जैसे अपन है, अपने तो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन इनमें कोई बैकबोन नहीं होती, किधर ही तोड़ दो किधर ही घुमा दो, है ना। ये आपको मिलेंगे फॉरेस्ट में मिलेंगे, ये आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे, ये आपको समुद्र के पानी में मिलेंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है आपको कि निमेटोड की एवरेज साइज कितनी होती है। फीमेल क्या है, खा पी के ऐसे मोटी हो जाती है, एकदम फूल के ऐसे मोटी हो गई। आप देखो यहाँ से निकलता है एक विंग का पैर और एक दूसरा यहाँ से निकलता है। जैसे ही उनकी खुशबू निमेटोड को आती है, इंसिस्ट को आती है, ये हैच होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या आपने कभी सुना है कि मदर ऑफ एंटोमोलॉजी कौन है? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आप आए हैं एंटोमोलॉजी की पहला लेक्चर देखने और पहले लेक्चर में आपको हमारे सीनियर बड़े भाई बसंत देसवाल सर पढ़ाएंगे निमेटोलॉजी। बसंत देसवाल सर ने अपने जूनियर्स को बहुत सारों को पढ़ाया है ऑफलाइन कि भाई कैसे तैयारी करनी है, क्या तैयार कैसे करना है आपको, हर एक चीज़ डिटेल से। पहली बार उनका डिजिटल बोर्ड पे एक्सपीरियंस है। जो वो नॉलेज अपने जूनियर्स को पर्सनली दिया करते थे, अब वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में वो बात करने वाले हैं पूरी की पूरी निमेटोलॉजी के बारे में। तो इस पर्टिकुलर क्लास में आपके पास सबसे पहले वो समझाएंगे कि निमेटोलॉजी क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर में, निमेटोड क्या है, निमेटोड कैसे अलग दूसरे इंसेक्ट से अलग है, कैसे वो कितने टाइप्स का होता है, क्लासिफिकेशन क्या है, ये सब आपको बताने वाले हैं। तो बसंत सर, वेलकम टू द क्लास। और सर, आज इस क्लास में आप क्या क्या समझाने वाले हो बच्चों को, वो थोड़ा डिटेल में, बिकॉज ये जो बच्चे हैं ना, वो जेआरएफ एंटोमोलॉजी का तैयारी करना चाहेंगे। अब उनको एक डिटेल चाहिए भैया कि अपन इस पर्टिकुलर लेक्चर को कैसे कैसे कवर करने वाले हैं। जी, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सुधीर का। तो नमस्कार साथियों, और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ निमेटोलॉजी। मोस्टली जो स्टूडेंट जो जेआरएफ की तैयारी करते हैं वो क्या गलती क्या करते हैं कि एंटोमोलॉजी तो पढ़ लेते हैं, एंटोमोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं शुरुआत से ही, ठीक है। लेकिन निमेटोलॉजी को मिस कर देते हैं। उसकी वजह से उनकी रैंक चली जाती है बहुत पीछे। एब्सोल्युटली। होता क्या है कि स्टार्ट कर देते हैं, एंड तक पढ़ते रहते हैं, एंटोमोलॉजी पढ़ेंगे पूरे साल पढ़ेंगे, लेकिन निमेटोलॉजी को इग्नोर करते हैं। ठीक है। वो करते क्या है कि लास्ट जब मोमेंट आता है उनका, तब जाके वो निमेटोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और उतने दिनों में वो कवर नहीं कर पाते। हाँ, और सर देखते हैं कि अभी निमेटोलॉजी का थोड़ा पैटर्न भी बढ़ रहा है ना? बिल्कुल, हाँ, तो बिल्कुल। उस चीज के रेस्पेक्ट से भी निमेटोलॉजी इंपॉर्टेंट है। तो सर, आपने यहाँ कुछ फोटोज लगाई थी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये पूरा एक बार बच्चों को बता दीजिए कि आपका निमेटोलॉजी में क्या एक्सपीरियंस है और कैसे समझा रहे हैं आप। ओवर टू यू सर। थैंक यू सुधीर। नमस्कार साथियों, मैं बसंत देसवाल आपका स्वागत करता हूँ IRI वाला यूट्यूब चैनल पे। तो हम बात करेंगे निमेटोड की इम्पोर्टेंस क्या है। मैं निमेटोलॉजी से PhD कर रहा हूँ, तो मैं आपको कुछ सिम्टम्स दिखाना चाहता हूँ कि निमेटोड्स के सिम्टम्स कैसे आते हैं क्रॉप्स पे। तो आप देखेंगे कि ये एक अपने रूट्स है यहाँ पे। सर इधर, यहाँ से ये अपने रूट्स है, प्लांट रूट्स है, ये ब्रिंजल की रूट्स है। आप देखोगे ये निमेटोड्स की वजह से इतना डैमेज हो रखा है, पूरे सिस्टम्स में गोल बने हुए हैं, पूरा प्लांट सूखा हुआ है। दूसरा आप देखोगे, ये एक फोटोग्राफ है पॉली हाउस की। पॉली हाउस में ये शिमला मिर्च लगी हुई है, और निमेटोड की वजह से आप देख सकते हो क्या कंडीशन हो रखी है, कितना ख़राब हालत में ये पूरा पॉली हाउस। जो किसान ने इतने पैसे लगाए, क्या तो खाएगा क्या कमाएगा, पूरा पूरा उसका फसल बर्बाद हो रखा है। दूसरा आप देखेंगे, ये एक पॉमग्रेनेट का ऑर्चार्ड है, उसके ये फ्रूट है और ये उसकी रूट्स है जो मैंने फ्रूट के पास में ली है। होता क्या है, अब देखिए आप फ्रूट की साइज़ कितनी सी, इतना छोटा सा फ्रूट है, इसको किसान क्या तो बेचेगा और क्या खाएगा। ये हो रहा है निमेटोड की वजह से, ये सब चीज़ें हो रही है निमेटोड, क्योंकि ये जो ये आपकी रूट्स है, ये उसका रूट सिस्टम है, इसमें इतनी गोल्स बने हुए हैं। आप देखेंगे कि ये गोल्स बने हुए हैं, इतने गोल्स बने हुए हैं, तो ये पूरा सिस्टम ही ब्लॉक कर दे रहा है निमेटोड। अब तो इसकी वजह से फ्रूट की साइज़ भी है, प्लांट को कुछ मिल ही नहीं रहा ऊपर, तो ये फ्रूट रह गया इतना सा, आपका बहुत छोटा सा फ्रूट रह गया। उसके बाद में हम बात करेंगे, यहाँ पे ये सैम्पलिंग का लगा रखा है, ये किसान है, इनको पता नहीं है कि क्या हो रखा है, तो हम उनको रूट्स दिखा रहे हैं यहाँ पे खोद के कि देखो कैसे एक निमेटोड नाम की भी चीज़ है जो कैसे डैमेज करती है। इसके अलावा फिर हमने कुछ ट्रीटमेंट्स भी दिए हैं कि निमेटोड को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। कंप्लीटली इरेडिकेट तो आप नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको एक इकोनॉमिक लेवल से बिलो कैसे रख सकते हैं। तो हम किसान को सजेस्ट कर रहे हैं, उनको डेमो भी दिया है हमने, डेमो भी दिया है कैसे दवाई डालते हैं रूट्स के अंदर और कैसे अपने ऑर्चार्ड को आप सुधार सकते हैं। तो निमेटोड कितना डैमेज कर रहा है ये तो आपने देख लिया है। अब अपन बात करेंगे ओके, थैंक यू सुधीर। तो हम बात करेंगे व्हाट आर निमेटोड्स। निमेटोड्स क्या है, उसकी एक सिंपल डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है कि निमेटोड्स क्या है। निमेटोड्स आर roundworm invertebrate multicellular animals have well developed organs system like higher animals। तो राउंडवर्म क्यों बोलते हैं निमेटोड को? राउंडवर्म इसलिए बोलते हैं, जब इसका क्रॉस सेक्शन अपन काटते हैं, जो ये निमेटोड है आपका, आप कहीं से भी काटो इसको, आप कहीं से भी काटो, ये आपको राउंड दिखेगा।
इनवर्टिब्रेट मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब होता है कि जिसमें बैकबोन नहीं होती। जैसे अपन है, अपने तो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन इनमें कोई बैकबोन नहीं होती, किधर ही तोड़ दो किधर ही घुमा दो, है ना। ये आपकी एक और फोटोग्राफ से, इसमें ये सांप की तरह होते हैं, एकदम आराम से घूमते रहते हैं। और दूसरी चीज जो इसमें सिस्टम होते हैं, पूरे जो हायर एनिमल्स में होते हैं जैसे कि अपन है, उनमें सारे सिस्टम होते हैं, वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, ये सब चीजें निमेटोड में होती है। तो ये तो अपन ने बात कर ली। उसके बाद में दे ऑक्यूपाई ऑल कंसीवेबल हैबिटेट ऑफ दिस अर्थ, दे मे बी फ्री लिविंग और पैरासिटिक, विजिबल और इनविजिबल टू द आइज। हम बात कर लेते हैं, ये आपको सब जगह मिलेंगे। ये आपको मिलेंगे फॉरेस्ट में मिलेंगे, ये आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे, ये आपको समुद्र के पानी में मिलेंगे, ये आपको प्लांट्स में मिलेंगे, ये आपको सॉइल में मिलेंगे, ये आपको इवन ह्यूमन बींग्स में भी मिलेंगे, अपनी आंतों में भी होते हैं। बहुत सारे निमेटोड्स हैं जो एनिमल पैरासिटिक भी है, जो कि बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो अपन ने डेफिनेशन की तो बात कर ली है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ निमेटोड। निमेटोड्स कितने टाइप के होते हैं, जो ब्रॉड कैटेगरी है। ब्रॉड कैटेगरी, दो टाइप्स की ब्रॉड कैटेगरी हमने दिखा रखी है यहाँ पे। फ्री लिविंग निमेटोड, एक तो आपका फ्री लिविंग निमेटोड हो गया, दूसरा जो है पैरासिटिक निमेटोड। फ्री लिविंग नाम में ही पता चल रहा है कि वो किसी पे डिपेंड नहीं रहते, अपने हिसाब से रहते हैं, किसी की जरूरत नहीं है। वो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को खाते हैं, फंजाई को खा लेंगे, बैक्टीरिया को खा लेंगे, और ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में भी इनका योगदान है। तो मोस्टली फ्री लिविंग जो निमेटोड है उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक निमेटोड ऐसा है, सिनोरब्डेटिस इलेगेंस, एक सिंगल निमेटोड है जिस पे 5 नोबेल प्राइज मिले हुए हैं, एक निमेटोड पे। आप इमेजिन करोगे कि कोई भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट में 5 नोबेल प्राइज मिले हो, लेकिन जिन साइंटिस्टों ने इन पे काम किया, सी एलिगेंस पे, जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो मिला हुआ है। उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, एक सेपरेट लेक्चर रखेंगे उसके लिए, कि वो 5 नोबेल प्राइज किस फील्ड में मिले हैं, क्या क्या किया है उन्होंने, और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनके बारे में बात करेंगे। दूसरा हम बात करते हैं पैरासिटिक निमेटोड्स। पैरासिटिक जो टाइप, सेकेंड टाइप है पैरासिटिक। पैरासिटिक ऑन ह्यूमंस, एनिमल्स, बोथ इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। जिनमें बैकबोन है उनको भी करते हैं, जिनमें नहीं है, इनवर्टिब्रेट्स में आपके इंसेक्ट भी आ जाते हैं। ये एक इंसेक्ट को भी मारते हैं, उसका अपन आगे की एक स्लाइड में दे रखा, उनको ईपीएंस बोलते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। एक हम एनिमल पैरासिटिक है, वुचर एरिया ब्रेंक ऑफ टी, उसकी वजह से हाथी पाँव हो जाता है। आप देखिए यहाँ पे एक पैर एक ही पाँव में होता है, लिम्फेटिक ऑर्गन्स पूरे सूज जाते हैं उसकी वजह से। आप देखिए कितनी बुरी कंडीशन हो रखी है, और मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज भी नहीं है। तो आजीवन आपको ऐसे ही रहना पड़ता है, ऐसे ही पैर के साथ रहना पड़ता है, और जब इलाज नहीं है तो आजीवन आपको ऐसे ही जीना पड़ता है इसी के साथ में। तो अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि निमेटोड में ऐसा क्या स्पेशल फीचर है जिसकी वजह से वो इतना डैमेज करता है। जो प्लांट पैरासिटिक निमेटोड है उसमें ऐसा क्या फीचर है कि वो इतना भयंकर तरीके से नुकसान पहुंचाता है और इतना डैमेज करता है। तो जो स्पेशल फीचर है, एक तो पहली चीज़ ये है कि वो ओब्लिगेट पैरासाइट है। वो आपका निमेटोड जो है ओब्लिगेट पैरासाइट है। ओब्लिगेट का मतलब होता है कि दे कांट सर्वाइव विदाउट एक्सप्लॉइटिंग देयर होस्ट। अगर जब तक होस्ट को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे तब तक वो सर्वाइव नहीं कर सकते, उनको ज़रूरत पड़ती है प्लांट की। तो इनके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, स्टाइलेट एक स्ट्रक्चर है इनके अंदर। इसकी वजह से ये आप देखेंगे एक स्टाइलेट है, ये एकदम नीडल की तरह होती है। ये आपका जो डॉक्टर्स के पास जो नीडल होती है उसकी तरह होती है, एकदम ऐसे 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 होती है। तो ये नीडल जैसे अपने डॉक्टर्स इंजेक्शन निकाल के ब्लड निकालते हैं, ऐसे ही ये स्टाइलेट प्लांट के अंदर इंजेक्ट करता है निमेटोड। ये इसका पंपिंग ऑर्गन है, ये यहाँ से पंप करेगा, ये स्टाइलेट बाहर निकलेगी और प्लांट के अंदर जाएगी। और ये जो इसका स्ट्रक्चर जो है नीडल की तरह, इससे क्या ये अपने अंदर जो प्लांट का शेप है उसको अपने अंदर खींच लेता है और प्लांट को क्या इस तरीके से ये डैमेज करता है। तो ये एक स्टाइलेट इसका स्पेशल फीचर हो गया। दूसरा चीज़ है ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इनकी साइज बहुत छोटी होती है, आप इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बिना माइक्रोस्कोप के आप नहीं देख सकते। पहले आपको सोइल सैंपल लेना पड़ेगा, फिर मिट्टी को वॉश करना पड़ेगा, अलग अलग सीव्स आती है, उनको छानने के बाद में फिर कुछ टेक्निक्स होती है, बियरमान फनल टेक्निक, उसके थ्रू इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं पानी में, फिर माइक्रोस्कोप के नीचे इनको देखा जाता है। तो ये माइक्रोस्कोपिक है, मोस्टली लाइव इन सॉइल में रहते हैं, ओब्लिगेट पैरासाइट है। स्पेशल फीचर में आपको हमने बता ही दिया है कि इनमें एक स्टाइलेट होती है जो कि सिरिंज की तरह होती है। इसके अलावा ये कहाँ पे इसके जो स्टाइलेट से या कहाँ पे डैमेज करते हैं। मोस्टली जो निमेटोड है, ज़्यादातर 90% जो निमेटोड है वो रूट्स को डैमेज करते हैं और सोहिल में ही रहते हैं, जो प्लांट पैरासिटिक निमेटोड है। कुछ निमेटोड है जो अबव ग्राउंड पार्ट को भी डैमेज करते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे।
तो अपन ने स्पेशल फीचर्स की बात कर ली है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कैन वी सी प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड, जो कि मैंने बताया आप नहीं देख सकते, आप बिना माइक्रोस्कोप के आप नहीं देख सकते। यहाँ पे मैंने क्या है, इन सभी नेमेटोड की साइज मेंशन करी है कि कौन से नेमेटोड की कितनी लेंथ है। मोस्टली प्लांट पैरासिटिक जो प्लांट को डैमेज करते हैं उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। तो जो साइज है 0.5 टू 2 mm, 2 मिलीमीटर तक, इतनी ही इसकी एवरेज साइज होती है। जो एवरेज साइज है वो आप मिलीमीटर कितना होता है मैं आपको एक तरीके से समझा देता हूँ। ये आपका स्केल है, एक 15 सेंटीमीटर का जो स्केल होता है, जैसे 1 2 3 ऐसे आप 15 तक कर लोगे। तो इसका जो 10वां हिस्सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से जो है ये वाला जो एक हिस्सा है 1 मिलीमीटर का है, यहाँ 2 मिलीमीटर, तो इतनी सी छोटी सी साइज का होता है। इससे भी कम साइज का होता है 0.5 टू 2 मिलीमीटर। यहाँ पे मैंने जो साइज मेंशन करी है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है आपको कि निमेटोड की एवरेज साइज कितनी होती है, तो ये आपको साइज हमेशा याद रखनी है। दूसरा चीज है कि सबसे छोटा निमेटोड कौन सा है, सबसे बड़ा निमेटोड कौन सा है। तो आप देखेंगे यहाँ लेंथ के हिसाब से आप देख पाओगे कि यहाँ मैंने माइक्रोमीटर में दे रखा है। माइक्रोमीटर आप देखेंगे 1 mm में जो होता है 1000 माइक्रोमीटर्स होते हैं, 1000 माइक्रोमीटर्स। तो यहाँ पे जो लेंथ दे रखी है 0 से 250 है, फिर 500 है, 750 है, फिर 1000 है, तो ये एक लेंथ दे रखी है। तो आप देखेंगे जो सबसे छोटा निमेटोड है यहाँ पे पैराटाइलेंकस है, एक छोटा निमेटोड है। आपसे पूछा जाता है कि सबसे शॉर्टेस्ट प्लांट पैरासिटिक निमेटोड कौन सा है, तो वो है आपका पैराटाइलेंकस। एक होता है प्रेटिलेंकस, ये नहीं कर देना है, प्रेटिलेंकस इससे बड़ा होता है। प्रेटिलेंकस यहाँ ऊपर देखेंगे तो ये प्रेटिलेंकस है, नाम एक जैसा ही है, ये पैराटाइलेंकस है, ये प्रेटिलेंकस है। तो आपको याद रखना है पैराटाइलेंकस है वो छोटा होता है। अब बात कर लेते हैं कि बड़ा निमेटोड कौन सा है, प्लांट पैरासिटिक जो है। यहाँ पे आप देखोगे इतना बड़ा निमेटोड है, ये लगभग 3000 माइक्रोमीटर के इक्वल होता है। 3000 का आप समझ गए, 3000 का मतलब 3 मिलीमीटर तक, इतनी बड़ी साइज का होता है। और जो पैरालोंजिडोरस है वो तो 1.2 सेंटीमीटर तक भी होता है। पैरालोंजिडोरस इसी ग्रुप में आता है। तो आप याद रखेंगे, किस तरीके से याद रख सकते हैं, आपको एक किस्सा सुनाता हूँ मैं कि जब मैं एमएससी कर रहा था, एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था इधर IRI में, नेमेटोलॉजी का वो कॉन्फ्रेंस था। तो उसमें काफ़ी सारे विदेशों से भी साइंटिस्ट आए थे। तो एक ऑस्ट्रेलिया से एक लेडी थी, तो हम निमेटोलॉजिस्ट सारे थे, हमारे टीचर्स इंट्रोड्यूस करा रहे थे कि ये हमारे निमेटोलॉजी में इनके अंडर में आते हैं, ये स्टूडेंट इस पर काम कर रहा है। तो मेरा हाइट 6 फीट 1 है, और एक मेरा दोस्त था नागराज, उसकी हाइट बहुत छोटी थी। तो मजाक मजाक में कह रहे थे यू आर लुकिंग लाइक लॉन्जिडोरस और पैरालॉन्जिडोरस, मतलब इतना बड़ा हो। तो लॉन्जिडोरस सबसे बड़ा निमेटोड, और एक लड़का था MSc के टाइम, नागराज नाम था उसका, उसको बोल रहे थे कि ये तो बहुत छोटा है, तो पैराटाइलेंकस की तरह है। तो आपको ये याद रखना है, इसकी साइज में से हमेशा क्वेश्चन आता है कौन सा बड़ा है। दूसरा चीज आप देखेंगे इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी होती है। आप देखेंगे कि इसमें फीमेल तो ऐसी है, मेल ऐसा वर्मी फॉर्म में है। तो जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होती है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि जो मेल होगा वो तो वर्मी फॉर्म में होगा, एकदम इसी शेप में होगा ऐसे जैसे बाकी निमेटोड है। फीमेल क्या है, खा पी के ऐसे मोटी हो जाती है, एकदम फूल के ऐसे मोटी हो गई, आप देखो अलग ही तरीके की दिखती है। तो कौन से निमेटोड में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होती है, तो इनमें हेट्रोडेरा हो गया, मेलोडोगानी हो गया, टाइलेंकस हो गया, इन निमेटोड्स में क्या है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होती है। तो ये अपन ने समझ लिया कि इनको देख सकते हैं, नहीं देख सकते, क्या इनकी साइज है। साइज से हमेशा क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है छोटा प्लांट पैरासिटिक निमेटोड कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म किन में होती है, जिनमें फीमेल अलग शेप में होगी, मेल अलग शेप में होगा, और जिनमें नहीं होती उनमें दोनों वर्मी फॉर्म ही होते हैं, एकदम एक जैसे ही दिखेंगे। मेल भी ऐसा ही होगा, फीमेल भी ऐसी ही होगी, सेम इसी टाइप का आपको दिखेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा हाउ आर नेमेटोड डिफरेंट फ्रॉम इंसेक्ट पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट से कैसे अलग है नेमेटोड। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे अलग है। पहला चीज़ आप हम देख लेते हैं, इंसेक्ट आर विजिबल टू नेक्ड आइज वाइल निमेटोड आर माइक्रोस्कोपिक। इंसेक्ट को आप आंखों से देख सकते हैं, जबकि निमेटोड को आप नहीं देख सकते। दूसरा चीज़ है, इंसेक्ट हैव अपेंडेजेस सच एज लेग्स, विंग्स एंड एंटीना। तो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे ये आपका एक निमेटोड है, ये इसका स्टाइलेट हो गया, इस टाइप का स्टाइलेट हो गया, ये नॉब्स होगी। दूसरा आपका ये है एक इंसेक्ट है, उसका मैं चेंज कर देता हूँ, ये हेड हो गया, ये उसके बाद में थोरेक्स हो गया, और तीसरा ये क्या है आपका, उसका एब्डोमेन हो गया। हेड में क्या है, ये आइज़ हो गई, आइज़ के ऊपर ये एंटीना हो गया आपका। कई बार पूछा जाता है एंटीना की पोजीशन बिटवीन द आइज़ होता है, आइज़ के इधर नहीं होता है। और ये हो गया आपका थोरेक्स। तो जो हेड रीजन है ये हेड हो गया आपका, दूसरा जो है ये थोरेक्स हो गया,
और तीसरा ये आपका एब्डोमेन हो गया। अब इसमें जो डिफरेंस हम बताना चाह रहे हैं कि इसमें अपेंडेजेस होते हैं, इंसेक्ट में अपेंडेजेस होते हैं। वो क्या होते हैं? एक एंटीना बता दिया मैंने आपको। हर एक सेगमेंट में थोरेक्स 3 टाइप का होता है। प्रोथोरेक्स होगा ऊपरी ऊपर वाला, फिर उसके बाद में मीजोथोरेक्स होगा, उसके बाद में होगा मेटाथोरेक्स। ठीक है। अब इसमें जो लेग्स होते हैं, हर एक सेगमेंट में 1 पेयर ऑफ लेग्स होंगे। ये देखिए आपके ये ऐसे लेग्स होते हैं, इसी पे भी ऐसे ही लेग्स होंगे। ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा अपेंडेजेस लेग्स हो गए, एक होगा विंग्स होगा आपके। विंग्स आपके यहाँ से प्रो पे नहीं होता, मीजो और मेटा पे ही होता है, ये ध्यान रखना। प्रो पे कभी नहीं होता। यहाँ से निकलता है एक विंग का पैर और एक दूसरा यहाँ से निकलता है। तो इनकी पोजीशन जो होती है विंग्स की, वो मेटा पे होती है और मीजो पे होती है, प्रो पे कभी नहीं होती। तो यही बात कर रहे हैं अपन कि कैसे डिफरेंट है। तो ये सारे अपेंडेजेस इंसेक्ट में होते हैं, जबकि नेमेटोड में नहीं होते। नेमेटोड एकदम सिंपल होता है, कोई बैकबोन नहीं होती। और ये नेमेटोड्स और इनमें डिफरेंस अपने हो गया है। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। हाउ आर नेमेटोड डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लांट पैथोजेंस? अदर प्लांट पैथोजेन से कैसे डिफरेंट है? तो पहले आप देख लेंगे जैसे कि लाइक नेमेटोड, फंजाई, बैक्टीरिया एंड वायरसेज आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक। वो भी माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं, बैक्टीरिया भी माइक्रोस्कोपिक होता है, फंजाई भी, वायरस भी। लेकिन इनकी बात करें, मल्टीप्लिकेशन की बात करें, जैसे ही नेमेटोड की जो लाइफ साइकिल है वो मेनली उनकी मल्टीप्लिकेशन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। जबकि फंजाई, बैक्टीरिया, इनमें तीनों चीज़ होती है। ह्यूमिडिटी भी होती है, टेम्परेचर भी होता है, और सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन जो होती है, उन तीनों को मिला के वो एक्सेसिवली मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा चीज़, एक जो नेमेटोड है उसके जो सिम्टम्स है वो स्पेसिफिक नहीं होते, दे आर एसोसिएट विद अदर फैक्टर्स। और जो अपना वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, उनके जो सिम्टम्स होते हैं स्पेसिफिक होते हैं। प्लांट को देख के बताया जा सकता है कि ये तो कोलेक्टोट्राइकम की वजह से हो रहा है, या ये इस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। सिम्टम देखते ही पता चलता है कि ये इस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, ये इस फंजाई की वजह से हो रहा है, ये इसकी वजह से हो रहा है। लेकिन निमेटोड में ऐसा नहीं है। निमेटोड में क्या है कि जो सिम्टम्स है वो दूसरे फैक्टर से, आपका प्लांट सूखा हुआ दिखेगा तो आप सोचोगे ये तो पानी की कमी से हो गया, ये तो न्यूट्रिएंट्स की कमी से सूख गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो ज़मीन में निमेटोड्स है वो भी कई बार सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं, उसकी वजह से प्लांट सूखता है, उसमें फ्रूट्स की साइज़ कमज़ोर होती है, प्लांट भी बौना रह जाता है। तो स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होने की वजह से निमेटोड्स पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि निमेटोड की वजह से नुकसान होता है काफ़ी। तो ये डिफरेंस अपन ने पढ़ लिया कि क्या क्या होता है। डू निमेटोड एंटर इनसाइड द प्लांट? क्या निमेटोड प्लांट के अंदर जा सकता है? जी बिल्कुल जा सकता है। तो इसके क्या है, कुछ टाइप्स है, अपन टाइप्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप का निमेटोड होता है। एक आपका होता है एक्टोपैरासाइट निमेटोड, दूसरा होता है सेमी एंडोपैरासिटिक निमेटोड, तीसरा होता है एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट रिमेन आउटसाइड द रूट एंड फीड फ्रॉम द सरफेस। ये आपका एक यहाँ पे दिखाया गया है, ये प्लांट है, यहाँ पे सोइल है आपकी, यहाँ नीचे सोइल है, रूट्स है, ये सारा दे रखा है। तो जो एक्टोपैरासाइट है ये बाहर से ही खाएंगे। जैसे आपका रूट सेक्शन ऐसे दे रखा है, तो जो एक्टोपैरासाइट है ये निमेटोड आप देखिए जीफिनिमा और लॉन्जिडोरस यहाँ पे जो है ये बाहर से ही खाएंगे। रूट का सेक्शन दे रखा है आपको, ये बाहर से ही अपना, जबकि इनकी स्टाइलेट कुदरत ने देखिए क्या किया है। निमेटोड छोटा सा अगर एक्टोपैरासाइट है तो उसको स्टाइलेट बहुत लंबी दी गई है, इतनी लंबी स्टाइलेट होती है इनकी कि आराम से बाहर से भी खा सकते हैं। एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म, उसको उसी हिसाब से मॉडिफाई किया गया है, तो ये बाहर से खाएंगे। दूसरा है सेमी एंडोपैरासिटिक, ये आधा तो पार्शियली तो अंदर चला जाता है, जो हेड होता है वो तो रूट के अंदर चला जाता है और बाकी पोर्शन रूट के बाहर रहता है। तो ये क्या है, दोगला निमेटोड है, एकदम दोगला है। जैसे रोटिलैंकुलस हो गया, एक सिट्रस निमेटोड है, ये दोगले निमेटोड है ना इधर के ना उधर के, आधा बाहर खाएगा आधा उधर खाएगा। तीसरा है एंडोपैरासाइट, जो कंप्लीटली अंदर चले जाते हैं। आप देखोगे ये रूट का सिस्टम दे रखा है आपको यहाँ पे, ये रूट से यहाँ से एक रूट ली, उसका क्रॉस सेक्शन काटा है ऐसे और दिखा रखा है कहाँ कहाँ। तो आप देखेंगे ये वाला जो रीजन है ये तो कोर्टेक्स रीजन है, इसको कोर्टेक्स रीजन बोलते हैं। और जो मेन जो मिडिल होता है यहाँ पे जो दे रखा है ये वाला पेरिसाइकल रीजन है। और इसके जो अंदर वाला मेन जो सिस्टम होता है जहाँ से पौधे को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पानी जाता है, ये वाला सिस्टम है पूरा। यहाँ पे ये जो दो निमेटोड है, सबसे एडवांस निमेटोड जिनको हम बोलते हैं, ये है रूट नोट निमेटोड है, एक हेट्रोडेरा है, और उसी के साथ में एक दूसरा ग्रुप का ग्लोबोडेरा भी है। ये क्या करते हैं, आपके मेन वेस्कुलर जो सिस्टम होता है उसको ब्लॉक करते हैं। यहाँ से आएंगे अंदर तक घुस जाते हैं, ये इनकी स्टाइलेट है, यहाँ अपनी फीडिंग साइट्स बनाएंगे, यहीं पे खाते रहते हैं, पूरे सिस्टम को ब्लॉक करते रहते हैं। और बाहर की तरफ क्या है, रूट के बाहर यहाँ पे क्या है, ये अंडे देते हैं, दोनों ही बाहर की तरफ अंडे देते हैं। अब जैसे ही रूट आगे बढ़ी, जुवेनाइल निकला उसका फिर अटैक कर देता है, फिर इसकी रूट आगे बढ़ी, यहाँ से निकलेगा फिर आगे जाके अटैक कर देगा। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे पूरे जैसे रूट्स निकलेगी पूरे सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। ये तो जो सबसे एडवांस और सबसे डैमेजिंग है वो रूट नोट निमेटोड और सिस निमेटोड है। इन दोनों में से भी जो ज़्यादा एडवांस है वो सिस निमेटोड है।
सिस नेमेटोड इसलिए है कि जो इसका स्टाइलेट होता है, जुवेनाइल स्टेज का जो स्टाइलेट होता है वो बहुत मजबूत होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। इसका क्या कमजोर होता है, जितना ज़्यादा मजबूत स्टाइलेट होगा वो उतना ही डैमेज करेगा, अंदर रूट के अंदर घुसने में उसको आसानी रहती है क्योंकि मजबूत है स्टाइलेट। तो तीनों टाइप अपन ने पढ़ लिए, एंटर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ आउटसाइड रहते हैं उनको एक्टापैरासाइट बोलते हैं, जिसमें जीफिनिमा लोंजिडोरस आ गए, सेमी एंडोपैरासिटिक में आपका रोटिलैंकुलस आ गया है, और टाइलैंकुलस सेमीपेनिट्रेस एक सिट्रस निमेटोड है, वो भी इसी में आता है। तीसरा एंडोपैरासाइट आ गया जो कंप्लीटली अंदर होते हैं। इनमें भी क्या है, दो क्लास है, इनमें भी आपके दो क्लास है। एक्टोपैरासाइट्स में भी दो क्लास आपकी, मैं आपको बताता हूँ। एक्टोपैरासाइट में भी आपकी दो क्लासेज है। जैसे ये आपका एक्टोपैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट हो गया, उसके बाद में आपका सेमी एंडो हो गया, सेमी एंडोपैरासाइट, उसके बाद में आपका एंडोपैरासाइट हो गया। इसमें भी दो क्लास है। दो क्लास कैसे हैं, एक तो होता है सेडेंट्री, सेडेंट्री सेडेंट्री, दूसरा होता है आपका माइग्रेटरी, माइग्रेट्रोल। सेडेंट्री मतलब होता है जो एक जगह पड़े रहते हैं, उनकी बॉडी इतना मूवमेंट नहीं करती, वो एक जगह रहेंगे, एक जगह पड़े रहेंगे। और जो एक जगह पड़े रहेंगे तो उनकी साइज भी क्या मोटी होती है। जब आगे क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे कि उनकी साइज कैसे डिपेंड करती है। सेडेंट्री वाले ज़्यादा मूव नहीं करते, एक जगह पड़े पड़े खाते रहते हैं, खाते रहेंगे तो हो जाएंगे मोटे। माइग्रेटरी क्या होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यूँ यहाँ से वहाँ तक मूव कर लेते हैं। ज़्यादा डिस्टेंस तो नहीं करते, लेकिन जितना इनकी साइज है उस हिसाब से उतना ये दूर चले जाते हैं। अब सेमी एंडोपैरासिटिक हो गए, ये हो गए एंडोपैरासाइट। इनमें भी क्या है, एक ग्रुप है माइग्रेटरी का, जिसमें तीन टाइप के निमेटोड आते हैं। वो क्या होते हैं, कोटेक्स रीजन में एक प्रेटिलेंकस नाम का निमेटोड है, बहुत डैमेज करता है। वो क्या करता है, ये आपका जैसे रूट का सिस्टम है, जैसे क्रॉस सेक्शन बना दिया मैंने आपका, ये रूट का, ये कोटेक्स रीजन हो गया ये वाला, तो इसमें घूमता रहेगा, कैविटीज बनाता है, हर जगह घाव कर देता है, हर जगह घाव कर देता है। तो उससे होता क्या है कि दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है, दूसरे आपके जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गई, इनको क्या है, मौका मिलता है जाने के लिए, उनके लिए ये स्पेस बनाते हैं, उनको जगह देते हैं इसके लिए करने के लिए। तो ये है, अपन ने ये भी पढ़ लिया। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। डू दे अटैक ऑल क्रॉप्स, सभी पे अटैक करते हैं निमेटोड। कुछ तो होते हैं मोनोफेगस, कुछ होते हैं पॉलीफेगस। मोनोफेगस जो स्पेसिफिक क्रॉप पे एक पे अटैक करेंगे आप, पॉलीफेगस जो बहुत सारी क्रॉप्स पे अटैक करेंगे। जो पॉलीफेगस है, एक जो निमेटोलॉजी में सबसे ज़्यादा जिस पे रिसर्च होती है, रूट नोट निमेटोड है, उस पर सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो रूट नोट निमेटोड है, उसकी ब्रॉड होस्ट रेंज होती है, एक से ज़्यादा, लगभग आप देखोगे रूट नोट निमेटोड के 3000 से ज़्यादा होस्ट है, 3000 से ज़्यादा होस्ट, इतने पे वो अटैक करता है। कुछ होता है जैसे कि आपका सिस्ट निमेटोड हो गया, वो होता है मोनोफेगस होता है, एक दो क्रैप पे अटैक करता है। उसके बाद में अपन इसकी लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं। लाइफ साइकिल में कितनी स्टेजेस होती हैं, जो इसकी जनरली जो निमेटोड होते हैं उनकी लाइफ साइकिल 4 से 6 वीक में कंप्लीट हो जाती है। वो डिपेंड करता है मोस्टली टेम्परेचर पे। टेम्परेचर अगर एक सूटेबल टेम्परेचर मिलता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक टेम्परेचर है रूट नोट निमेटोड की स्पीसीज़ के लिए, एक टेम्परेचर है 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, जैसे कि पॉली हाउस वगैरह इनमें होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर इतना रहेगा तो 25 से 30 दिन में, 25 से 30 दिन में इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अगर वहीं टेम्परेचर डाउन चला गया, टेम्परेचर आपका आ गया 18 के लगभग या 20 के लगभग आ गया, तो जो लाइफ साइकिल इतने दिनों में कंप्लीट होने वाली थी वो आपकी 90 दिन में होगी, 90 दिन में कंप्लीट होगी। तो जो निमेटोड का, ये हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निमेटोड की लाइफ साइकिल को सबसे ज़्यादा अफेक्ट क्या करता है, उसमें ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर या बाकी जो ऑप्शन आते हैं, हमेशा आपको याद रखना है कि जो लाइफ साइकिल अफेक्ट होती है वो टेम्परेचर की वजह से होती है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है। अब इसकी लाइफ साइकिल में 6 स्टेजेज होती हैं, 6, ये स्टेज का भी पूछा जाता है काफ़ी बार। आपको देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है, पहले एग होता है, एग हैच होता है, उसके बाद में जुवेनाइल स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर उसके बाद एडल्ट। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, एग हो गया एक स्टेज एग की हो गई, जुवेनाइल्स की हो गई आपकी 4 स्टेज हो गई, उसके बाद में हो गया एडल्ट, एक इसकी हो गई। तो 6 स्टेज में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ लिया कि 6 स्टेज होती है, टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है इसकी लाइफ साइकिल, ये अपन ने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे हाउ डू दे मूव और डिसेमिनेट। ये मूव कैसे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। जैसे कि आपका एक निमेटोड एक पर्टिकुलर एरिया में ही है, लेकिन जैसे मान लो आपके आंध्र प्रदेश में है, वो निमेटोड अब यहाँ पे भी आ गया, पहले एक जगह था। जैसे कि मैं एक आपको कहानी बताता हूँ। एक निमेटोड था गोल्डन निमेटोड, जो कि
तमिलनाडु की नीलगिरी हिल्स थी, पोटैटो में लगता है ये पर्टिकुलरली, ये 50 सालों तक वहीं पे एक एरिया में ही सीमित रहा, क्योंकि क्वारंटाइन जो रेगुलेशन थे उनकी वजह से उसको बाहर नहीं जाने दिया जाता था। जो ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा कि जो ये पोटैटो है यहीं का यहीं पे इसका कंजप्शन होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो 50 सालों तक ये गोल्डन निमेटोड वहीं पे रहा, कहीं नहीं गया, उसी जगह रिपोर्ट था, बाहर नहीं गया था। लेकिन रिसेंटली अभी क्या है, जो गोल्डन निमेटोड है ये आपका दूसरी जगहों पे भी पहुंच चुका है। अभी रिसेंटली 2014 2018 में ये उत्तराखंड, आपने हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर, इन एरियाज़ में भी ये रिपोर्ट हुआ है। तो क्वारंटाइन जो रेगुलेशन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो एक जगह से दूसरी जगह भी चला जाता है। तो मोस्टली जो जाता है ये प्लांटिंग मटेरियल के, इन्फेक्टेड प्लांटिंग मटेरियल जो होता है, इन्फेक्टेड प्लांटिंग मटेरियल से ही ये आपका जाता है एक जगह से दूसरी जगह। उसको अपन सेडलिंग भी बोल सकते हैं, बल्ब या ट्यूबर्स। जो बल्ब और ट्यूबर्स जो होते हैं बनाना में जो होते हैं, उनमें जो लगता है रेटिलेंकस, वो इन्हीं के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। और ये एग्रीकल्चर टूल और मशीनरी जो प्लाऊ है उनमें भी सॉइल में क्या है, एग मासेज होते हैं, अंडे होते हैं, उनसे लग के एक खेत में है, एक ट्रैक्टर एक खेत में बुआई करके आया, उसमें मान लो निमेटोड का इन्फेक्शन है, वहाँ से दूसरी जगह जाएगा, वहाँ बुआई करेगा, तो निमेटोड उसके वहाँ पे लग जाते हैं, उसके अंडे, फिर वो क्रॉप जैसे ही मिलती है फिर इन्फेक्ट करना चालू कर देते हैं। तो उसके थ्रू भी ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। डू दे हाइबरनेट लाइक इंसेक्ट? इंसेक्ट में जैसे हाइबरनेशन होता है, जैसे ही अच्छा उसका सीजन आता है फिर से एक्टिव हो जाता है, कुछ टाइम के लिए डोरमेंट में चला जाता है, वैसे नेमेटोड्स में भी होता है। पर्टिकुलरली जो सिस्ट नेमेटोड है, या आपका सिस्ट की फोटोग्राफ्स दिखाई हुई है, यहाँ पे आप देखेंगे ये सिस्ट की फोटोग्राफ्स है यहाँ पे रूट पे। अब क्या होता है, एक बार आपने क्रॉप हार्वेस्ट कर ली, ये सिस्ट रहेगा अपने इन रूट्स में ही रहेगा, आप प्लोविंग कर लो कुछ भी कर लो, ये सिस्ट आपकी ज़मीन में पड़ा रहेगा, सालों तक पड़ा रहेगा। जैसे ये क्या है, मोनोफेगस है, जब तक इसको होस्ट नहीं मिलेगा अपना खाने के लिए तब तक ये वहीं पड़ा रहता है। अब जैसे ही आपने अगले सीजन में क्रॉप ग्रो करवाई, तो क्रॉप ग्रो करवाते ही क्या होता है कि जो क्रॉप होती है उनकी रूट से कुछ केमिकल सीक्रेट होता है, उसको रूट एक्सुडेट बोलते हैं, रूट एक्सुडेट। उनकी वजह से क्या होता है, जैसे ही उनकी खुशबू निमेटोड को आती है, इंसिस्ट को आती है, ये हैच होना स्टार्ट हो जाते हैं, और हैच होकर फिर वापस से अटैक करते हैं। तो इनमें भी ये चीज़ होती है। अब हम बात करेंगे आगे बढ़ते हैं, हाउ मच लॉस डू निमेटोड कास्ट टू क्रॉप्स? तो कितना ये क्रॉप डैमेज डिपेंड ऑन निमेटोड पॉपुलेशन एट सोविंग और प्लांटिंग टाइम। ये डिपेंड करता है आपका किस पे डिपेंड करेगा, निमेटोड की पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा, सोविंग और प्लांटिंग के टाइम पे डिपेंड करेगा कितना लॉस करेगा। तो इसके लिए इसके पॉपुलेशन पे एक फेवरेबल टेम्परेचर मिल रहा है, तो इसकी लाइफ साइकिल जल्दी कंप्लीट होगी, जितना जल्दी होगी उतनी ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। डिपेंड करता है, एक क्रॉप पे भी डिपेंड करता है आपका, उसका जियोग्राफिकल एरिया कितना है, क्रॉप की इंपॉर्टेंस कितनी है, तो उस पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है। अगर मॉनेटरी टर्म में बात करें, पैसों के मामले, तो ये अकॉर्डिंग टू कुमार एट ऑल 21,000 मिलियन के अराउंड ये लॉसेस करते हैं। आगे पढ़ते हैं, आर देयर इनडायरेक्ट लॉसेस टू? इनडायरेक्ट भी क्या निमेटोड लॉस करता है? जी बिल्कुल करता है। इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको कैसे ये करता है, कैसे ये इनडायरेक्टली आपके प्लांट को डैमेज करता है। आप देखिए, ये आपका एक प्लांट है, ये आपका एक प्लांट है, ये उसकी रूट्स है, आप देखेंगे ये उसकी रूट्स है आपके प्लांट्स की सारी, ऐसे करके रूट्स है, ये ऊपर चले गए तो ये आपके इसकी लीव्स हो जाएगी, ये यहाँ पे फिर से उसकी लीव्स हो जाएगी। ड्राइंग थोड़ा अच्छा नहीं है, लड़कियाँ ज़्यादा अच्छा बनाती है, मेरा थोड़ा ख़राब है, लेकिन आप देखिए ये रूट से इनडायरेक्ट लॉस कैसे करता है। हम बात कर रहे थे कि निमेटोड इनडायरेक्ट लॉस कैसे करता है, इनडायरेक्ट लॉस कैसे करता है। इनडायरेक्ट में जैसे आपकी रूट से निमेटोड यहाँ पे डैमेज करेगा, ये निमेटोड है आपका, ये आके खाया इधर, यहाँ पे आपके रूट्स को खाया, इसने क्या है कि यहाँ से डैमेज कर दिया रूट्स को। अब जो सॉइल में जो फंगस होगी या बैक्टीरिया जो इनएक्टिव पड़े थे, उनको अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था कि अंदर कैसे जाए। निमेटोड आया अपना स्टाइलेट लेके, यहाँ आके सीधा रूट को डैमेज किया, उसके पास पंपिंग ऑर्गन तो होता ही है, जितना स्ट्रॉन्ग स्टाइलेट होता है उतना ज़्यादा डैमेज करता है। डैमेज किया, जैसे रूट को यहाँ से डैमेज कर दिया, यहाँ से कर दिया, हर जगह से एक ओपनिंग दे दी, मतलब एक बैक्टीरिया और फंगस या जो अदर वायरसेज है उनको घुसने के लिए ये उनको जगह दे रहा है, उनके लिए नेचुरल ओपनिंग तैयार कर रहा है। तो इस तरीके से ये इनडायरेक्ट लॉस भी करता है। अब जैसे फंगस आराम से पड़ी थी, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही आपके पौधे को, लेकिन एक निमेटोड आया, उसने जगह दी, वो खा गया। आपका बैक्टीरिया पड़ा था यहाँ पे, कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा था क्योंकि वो अंदर घुस ही नहीं पा रहा, कैसे घुसेगा वो। जैसे ही आपका निमेटोड आया, प्लांट को डैमेज, रूट्स को डैमेज किया, यहाँ से डैमेज किया, इधर से डैमेज किया, उनको घुसने की जगह दे दी। जैसे ही घुसने की जगह दी, वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किए। तो इनडायरेक्टली भी ये लॉसेस करते हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं डिजीज कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं डिजीज कॉम्प्लेक्स,
डिजीज़ कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर होगा जिसमें कौन कौन सा निमेटोड है, कौन कौन सी फंगस है, वो दोनों मिलके कौन कौन सा डिजीज़ काज करते हैं, या कौन से बैक्टीरिया के साथ निमेटोड मिलकर कौन सा डिजीज़, उस पर एक पूरा सेपरेट लेक्चर होगा अपना, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अपन ने इतनी बुराई कर ली निमेटोड की, निमेटोड ऐसा, निमेटोड ये कर देता है, निमेटोड वो कर देता है ना, इतना नुकसान पहुंचाता है। तो क्या बेनिफिशियल भी है? कुछ निमेटोड जी बेनिफिशियल भी है, कुछ निमेटोड बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे इतना इनका यूज़ नहीं हो पाता, क्योंकि अगर कमर्शियल लेवल पे ये प्रोडक्ट तैयार करेंगे तो उसमें बहुत कॉस्ट आती है। पहले समझ लेते हैं कौन से बेनिफिशियल है। एंटमोपैथोजेनिक निमेटोड, एक निमेटोड है एंटमोपैथोजेनिक निमेटोड, जिसको शॉर्ट में ईपीएंस बोलते हैं। ईपीएंस बोलते हैं, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है। ईपीएंस क्या है मैं आपको बताऊं, ईपीएंस कैसे काम करते हैं। ये कुछ निमेटोड ही होते हैं। सोइल में दो टाइप के निमेटोड होते हैं, एक स्टाइनरनेमा होता है और एक जीनोरैप्टिडस होता है। उसमें जो एसोसिएट बैक्टीरिया होते हैं, तो ये दो टाइप के क्या निमेटोड होते हैं। ये क्या है, कैसे काम कैसे करते हैं, इनकी मैकेनिज्म को अपन समझ लेते हैं। ये कि ईपीएंस काम कैसे करते हैं, ईपीएंस काम कैसे करते हैं इसके बारे में मैं बताता हूँ। जैसे ये आपका एक प्लांट है, ये आपका एक प्लांट हो गया, ठीक है, और ये इसकी वैसे ही रूट्स हो गई, सॉइल वगैरह है, ये इसकी लीव्स हो गई। अब मान लो एक कोई लार्वा है, ये एक कोई लार्वा है जो इन लीव्स को खा रहा है, इन लीव्स को खा रहा है। यहाँ पे बैठा बैठा कोई लार्वा है, कैटरपिलर है, वो यहाँ खा रहा है। अब जैसे ही खाते खाते ये ज़मीन पे गिरेगा, यहाँ ज़मीन पे गिर गया। अब इस सॉइल में क्या है, कुछ नेमेटोड्स है, इस सॉइल में आपके नेमेटोड्स है। ये नेमेटोड्स क्या करते हैं, इस लार्वा में, जो ये आपका लार्वा है, उसमें कुछ नेचुरल ओपनिंग्स होती हैं, स्पेरिकल्स होते हैं अलग अलग जगह लार्वा में, या माउथ पार्ट होता है, या एनाल ओपनिंग होती है। जहाँ से भी जगह मिलती है, ये इस लार्वा के अंदर ये नेमेटोड अंदर चला जाता है। अंदर चला जाता है, अंदर जाने के बाद क्या करता है नेमेटोड, इस नेमेटोड में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। नेमेटोड की बॉडी में बैक्टीरिया होते हैं। नेमेटोड की बॉडी में जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जाके इस इंसेक्ट में रिलीज होते हैं। इंसेक्ट में रिलीज करने के बाद ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। उस टॉक्सिन की वजह से क्या होता है कि इंसेक्ट में आपके सेप्टिसीमिया, एक सेप्टिसीमिया डिजीज होती है, सेप्टिसीमिया जो पूछा जाता है, सेप्टिसीमिया, उसकी वजह से, सेप्टिसीमिया की वजह से मर जाता है। तो निमेटोड नहीं मारता। ये पूछा जाता है कि ईपीएंस में क्या निमेटोड मारता है इंसेक्ट को? नहीं, निमेटोड नहीं मारता। निमेटोड क्या करता है कि कैरी करता है बैक्टीरिया को लेके जाता है। बैक्टीरिया एक्चुअली निमेटोड की बॉडी के अंदर होते हैं। बैक्टीरिया लेके जाता है, चला गया इंसेक्ट की बॉडी में, चला गया। बॉडी में जाने के बाद ये निमेटोड क्या कर दिया, बैक्टीरिया को रिलीज कर दिया। रिलीज किया, ये बैक्टीरिया क्या किए, कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस किए। वो टॉक्सिन क्या करते हैं, अल्टीमेटली इंसेक्ट को मार देते हैं। अब आप बोलोगे कि ये तो ऊपर प्लांट को तो खा गया जितना खाना था, फिर बाद में नीचे गिर गया, नीचे मरने का क्या मतलब है? तो इसलिए क्या है कि कुछ ईपीएंस के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उनका स्प्रे जब करते हैं तो वो सीधा ही आके आपके इंसेक्ट पे आएगा, इंसेक्ट के अंदर घुस जाएगा, इंसेक्ट के अंदर घुसेगा, वैसे ही बैक्टीरिया रिलीज करेगा, सेप्टिसीमिया होगा और आपका लार्वा मर जाएगा। तो इस तरीके से ईपीएंस काम करते हैं। जो ईपीएंस का जो मैंने प्रिंसिपल बताया कि कैसे काम करते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि निमेटोड डायरेक्ट नहीं मारता, निमेटोड बैक्टीरिया को कैरी करता है, कैरी करके उसमें रिलीज कर देता है, सेप्टिसीमिया होता है, उसकी वजह से मर जाता है। तो ये ईपीएंस की बात हमने कर ली। इसमें से आपको हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये चीज़, इसका प्रिंसिपल आपको याद रखना है। आप देखिए यहाँ पे एक लार्वा है, आप इस फोटो में देखोगे ये लार्वा है, ये इतने सारे मल्टीप्लाई कर गए अंदर कि ये पूरा ब्रस्ट ही हो गया, पूरा ब्रस्ट हो गया, आप देखेंगे यहाँ पे। और ये ज्वेनाइल्स यहाँ पे निकल गए बहुत सारे, तो इतना जल्दी इसमें ज्वेनाइल्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कुछ प्रोजेक्ट का भी यहाँ पे दिया गया है कि कैसे इनका स्प्रे किया जाता है। अब हम बात करेंगे, डू निमेटोड स्प्रेड थ्रू इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड प्लांटिंग मटेरियल? जी बिल्कुल। कुछ जो मटेरियल्स अपन बाहर से मंगाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मंगाते हैं, जैसे कि मैंने गोल्डन निमेटोड की बात करी थी, ये आपका गोल्डन निमेटोड है, ये जो आप फोटोज देख रहे हो, ग्लोबोडेरा जिसको बोलते हैं, ये गोल्डन निमेटोड है, इस टाइप का होता है। जैसे मैंने बताया था कि कुछ सालों तक ये तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स में था, 50 साल तक। उसके बाद में ये अभी प्लांटिंग मटेरियल से ही, दूसरी ये पोटैटो में लगता है, पोटैटो में बहुत नुकसान करता है, तो ये शिमला में, उत्तराखंड, यहाँ पे भी रिपोर्ट हुआ है। तो ये प्लांटिंग मटेरियल जो विदेशों में कुछ निमेटोड है, आपके पाइन वुड निमेटोड है, रेड रिंग, ये बर्सा फेलेंकस जाइलोफिलस होता है उसका नाम, इसका रेडेला फेलेंकस होता है। ये सोयाबीन सिस निमेटोड है, सुगर बीट सिस निमेटोड है, जिसको हेट्रोडेरा सेक्टाई बोलते हैं, और स्टेम एंड बल्ब निमेटोड। ये कुछ निमेटोड है जो इंडिया में अभी नहीं है, लेकिन जब प्लांटिंग मटेरियल बाहर से मंगवाते हैं अपन, तो उसके साथ में ये भी आ जाते हैं। और ये बहुत डैमेजिंग है, ये इनका
बहुत डैमेजिंग है। इसीलिए क्या है कि अगर क्वारंटाइंस के रूल्स रेगुलेशन अगर सटीक होते हैं, जैसे NPBGR है, वो इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देता है। जो सैंपल आते हैं उनमें पहले यही देखा जाता है कि ये इन्फेक्टेड तो नहीं है, और ना बाहर से, ये बायोलॉजिकल वीपन की तरह है, तो ये इससे भी आ सकते हैं। और मैंने कुछ एग्जाम्पल, डेंजरस फॉरेजन निमेटोड स्टिल एंटर इन इंडिया, तो ये कुछ निमेटोड्स है, तो इनके बारे में अपन ने पढ़ लिया, काफ़ी चीज़ें पढ़ ली। और अब हम एक चीज़ पे बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फादर ऑफ निमेटोलॉजी, एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि फादर ऑफ निमेटोलॉजी है एन.ए. को। आपने सुना होगा, हर सब्जेक्ट में आपने एक चीज़ सुनी होगी कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है, फादर ऑफ सॉइल साइंस कौन है, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन है, फादर ऑफ एंटोमोलॉजी कौन है। क्या आपने कभी सुना है कि मदर ऑफ एंटोमोलॉजी कौन है, मदर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है, मदर ऑफ सॉइल साइंस कौन है? तो इसका जवाब आप देंगे कि हर फील्ड में मदर ऑफ एग्रोनॉमी, मदर ऑफ सॉइल साइंस, मदर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी क्यों नहीं है, हर जगह फादर ही क्यों है? इसका जवाब आप देंगे कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय। और ये स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और एंटोमोलॉजी और निमेटोलॉजी की ऐसी ही क्लासेस आपको देखने को मिलेगी, जिसमें इसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। और इस पर्टिकुलर सेशन को आपने एंजॉय किया होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। और अगर आप लोग JRF से अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए इंसेक्टा 2.0 बैच लाइव है। 17 तारीख से क्लासेस चालू हैं, और अभी 50 लोगों के लिए, टॉप जो फर्स्ट 50 हैं उनके लिए एक ऑफर भी है। तो आप इस पर्टिकुलर सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर तरीके से। और मैं आपको फिर बता दूं, ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है जो लोग अच्छे से अपनी कमिटमेंट के साथ तैयारी शुरू करना चाहते हैं, जिनके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं होते। पहली बार आपके पास IRI PhD स्कॉलर्स अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, और वो भी इस प्लेटफॉर्म पे, तो आप उनका अपनी प्रिपरेशन जर्नी में उनके साथ आप रह सकते हैं। और डायरेक्टली आप जाइए, IRI वाला सर्च करिए गूगल पे, हमारी वेबसाइट आएगी, वहाँ कोर्सेस में जाके डायरेक्टली आपको लिंक मिल जाएगा। और जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको डायरेक्टली, आप कमेंट सेक्शन में जाओगे, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप इस चीज़ को बाई कर सकते हैं और अपनी तैयारी हमारे साथ शुरू कर सकते हैं, जिसका अभी जो प्राइस है वो 4999 नहीं होके 4599 है। ये 45 रुपये में आपको मिल जाएगा सारा का सारा कोर्स। और इसके साथ अगर आप अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो मिलते हैं 17 जुलाई को लाइव क्लास में। तो जाके फटाफट एनरोल करो, और आपको एक क्लास कैसी लगी उसके बारे में अपना फीडबैक ज़रूर देना। और यहाँ फीडबैक देने के बाद कैसा आपको एक्सपीरियंस है और आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें कमेंट करके बताओ। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।